अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताए भाई, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है आपका, कहाँ से बात मेरा कर? नाम मुदस्सिर है, मैं वारंगल से हूँ। जी माशाल्लाह, बताइए क्या सवाल है आप? जी, ये रमजान में रोजे किन किन चीजों से टूटता, जरा तफसीर से बताइए। अच्छा भाई, जी हाँ। इंशाल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो रोजा जो है किससे टूटता है और किससे नहीं टूटता, तो दाखिल होने वाली चीजें 4 हैं और खारिज होने वाली चीजें 6 हैं। अगर आप 10 पॉइंट को दिमाग में रखेंगे तो रोजा कब टूटता और कब नहीं टूटता पता चलेगा आपको। चीजें जिनसे जो 4 चीजें दाखिल होने वाली और 6 चीजें खारिज होने वाली, रोजा टूटने और नहीं टूटने के जो मसाइल हैं, तो 10 पॉइंट दिमाग में रखिए आप। अगर कोई 4 चीजें जो जिस्म में दाखिल होने वाली चीजें हैं, जैसे जानबूझकर किसी ने खा लिया या जानबूझकर किसी ने पी लिया या किसी ने जो है गैर मुअताद यानी आदत जगह, तो आदत वाली जगह नहीं लेकिन नाक है जैसे, वहां से किसी ने पानी डाला और हलक पार कर लिया, तो गैर मुअताद जगह से भी अगर उसने हलक पार करने वाली हरकत की, या तकवियत पहुंचाने वाला जिस्म से कहीं पर भी कोई उसने ऐसी दवाई या इंजेक्शन ली जिससे ताकत मिली, यानी खाने पीने का मकसद हासिल हो गया, तो ये 4 चीजों से रोजा टूट जाता है। इलाज वाले इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता है। और अनजाने में कोई खा ले पीने तो भी रोजा नहीं टूटता है। अगर गलती से जो है कोई अचानक हलक में पानी चला जाए, कुल्ली ले रहा था, तो ऐसे वक्त पर भी रोजा नहीं टूटता, अनजाने में हो। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वबालिग फिल इस्तिंशाक़ी इल्ला अन तकूना साइमन, तुम रोजे की हालत में नहीं रहे तो नाक में अच्छी तरह से पानी लो, लेकिन अगर रोजे की हालत में हो तो एहतियात करो। उसके अंदर निकलने वाले चीजों में जो है खून का निकलना है, तो अगर नॉर्मल जो खून जो है जिस्म से निकल जाता है तो 2 राय हो सकती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर हम इस स्टेज से अगर कुछ भी कहते हैं तो ये कोई क़ज़ा या मुफ्ती या इफ्ता खाना नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है। तो खून निकलने के बाद सहाबा इकराम के बारे में आता है कि जंगों में खून निकलता था, रोजे की हालत में रहते थे, तो इसलिए एक राय है कि रोजा नहीं टूटता है। हो सकता कोई और भी इसके बारे में कोई आपको राय पेश करे, तो ऐसे वक्त पर आप दलाइल की बुनियाद पर बहरहाल फैसला करें। इसी तरह हिजामा कपिंग के बारे में भी कई अक़वाल पाए जाते हैं कि रोजा टूट जाता है, नहीं टूटता है, लेकिन एक कौल इसमें यह है जो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि वो कहते हैं सही बुखारी के हवाले के मुताबिक कि आखिरी में तो हमने यही सीखा है कि हिजामा से रोजा नहीं टूटता, तो लिहाजा ब्लड टेस्ट करने के लिए जब आप थोड़ा सा खून लेते हैं तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कसीर मकदार में खून निकालना है तो ऐसे वक्त पर शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मामले को इफ्तार के बाद टला दिया जाए। तो खाने पीने के बारे में रोजा टूट जाता है, जो कुछ भी मैंने कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 157 और 158 187 और 188 और 189, ये 3 हवाले आप जहन में रखिए। तो इसके अंदर है कहा गया कि खाने और पीने ये सारे चीजों के बारे में जो कुछ भी तफसीलात मैंने आपको बताई, तफसीलात इसमें मिल जाएंगी। इसी तरह जिमा से रोका गया है, इस दवाई ताल्लुकात और उसके मुताल्लिकात से रोका गया है। और खारिज होने वाली चीज़ों में जैसे हैद और निफास है, इससे भी जो है बचने के लिए जैसे ही आ जाएगा हैद और निफास जैसे आ जाएगा तो इस हालत में रोजे से बचना है, यानी कि रोज़ा नहीं रखना है। रोज़ा रखेंगे भी तो वैलिड नहीं होगा, बाद में इसकी क़ज़ा देनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जो हमल में हो खातून, या इसी तरीके से जो दूध पिलाने वाली खातून को हामिला और मुर्दिया कहते हैं, अगर ये अपने जान पर या बच्चे की जान पर खौफ महसूस करे, मशक्क़त महसूस करे, तो इनको भी रोज़ा छोड़कर बाद में इनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है कि ये रोज़ा छोड़ सकते हैं। और For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.